रविवार को झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां दतिया जाने से पहले उन्होंने झांसी के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ की बैठक और फिर एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा के पास हैं ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जो देश और प्रदेश के हित में लगातार करते हैं काम। वहीं समाजवादी पार्टी के पास नहीं है कार्यकर्ता, बल्कि उनके पास है गुंडे माफिया। उन्हें 2047 में भी नहीं मिलेगी सत्ता। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका बिगड़ गया है दिमागी संतुलन, इसलिए जो मन में आता है बोलने लगते हैं वे। मीडिया से बातचीत में बोले कि बुंदेलखंड में डबल इंजन की सरकार दिल्ली एनसीआर की तरह विकास का हब बनाने का कर रही है फोकस। देश ने 2014 के बाद और उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद तेज देखा है विकास। झांसी में भी हुए हैं कई महत्वपूर्ण विकास और लगातार हैं जारी। ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के बड़ाहार गांव की 25 महिलाओं ने एक नामजद महिला पर समूह लोन दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी का लगाया है आरोप। महिलाओं ने रविवार को तालबेहट कोतवाली में दर्ज कराई है शिकायत के अनुसार गांव की मेवा कुशवाहा पत्नी साकूलाल कुशवाहा ने इन महिलाओं को समूह से लोन दिलाने का दिया था लालच। आरोप है कि मेवा कुशवाहा ने प्रत्येक महिला से दिए पैसे और कुल मिलाकर 1 लाख रुपए की कर ली ठगी। अब महिलाएं अपनी रकम मांगती हैं तो आरोपी महिला उनके साथ करती है गाली गलौज। अब उसने अपना मोबाइल नंबर कर लिया है बंद और हो गई फरार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालौन में कुठौन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को कर लिया गया है गिरफ्तार। पुलिस उसे रविवार को ले गई कोर्ट, जहां से 14 दिन के लिए उरई जेल भेज दिया गया उसे। पुलिस ने महिला सिपाही को देर शाम जेल में करा दिया दाखिल। वहीं कोर्ट जाने के दौरान ट्रैक सूट पहने थी महिला सिपाही और मुंह पर बांध रखा था रुमाल। शनिवार से ही पुलिस कस्टडी में थी महिला सिपाही। पुलिस अफसर लगातार उससे कर रहे थे पूछताछ, लेकिन वह कुछ सवालों का नहीं दे पा रही सही से जवाब। महोबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एसआईआर कार्य के दबाव में शिक्षा मित्र की मौत के मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार पर बोला तीखा हमला। रविवार को महोबा में मृतक शिक्षा मित्र के परिवार से मिलने पहुंचे अजय राय ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की उठाई मांग। महोबा के कबरई ब्लॉक अंतर्गत पवा गांव पहुंचे थे अजय राय। यहाँ उन्होंने एसआईआर कार्य में लगे शिक्षा मित्र शंकरलाल राजपूत की मौत पर व्यक्त किया गहरा दुख। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के मनमाने और भारी दबाव के कारण प्रदेश में अब तक 13 कर्मियों की हो चुकी है मौत, जो है बेहद चिंताजनक। उन्होंने इस त्रासदी के लिए चुनाव आयोग और सरकार को सीधे तौर पर ठहराया जिम्मेदार। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे के निवासी आयुष राजपूत की औरैया जनपद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में हो गई मौत। वह जा रहे थे दिल्ली, तभी औरैया जनपद के बिधूना तहसील क्षेत्र अंतर्गत इटैली चौक के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे एक ट्रक ने पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें आयुष की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में जीजा साले ने मिलकर एक पुजारी का कर दिया मर्डर। 2 दिसंबर की है वारदात, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। बरुआ सागर कस्बे का रहने वाला 22 वर्षीय विशाल पिछले करीब 3 साल से प्रसिद्ध मनसिल माता मंदिर में था पुजारी, जिसका मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले बालाराम उर्फ बाला से हो गया था झगड़ा। तब से ही विशाल से रंजिश मानने लगा था बाला। 2 दिसंबर की रात लगभग 8 बजे जब पूजा की तैयारी कर रहा था विशाल, तभी अपने जीजा सलिल के साथ वहां पहुंचा बाला और करने लगा गाली गलौज। विरोध करने पर पहले विशाल से बेरहमी से की मारपीट, जिस पर अन्य लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें कराया अलग। जब मंदिर के अन्य लोग विशाल को लेटाकर होश में लाने का कर रहे थे प्रयास, तभी दोबारा मंदिर में घुसा बाला और उसने लोहे के माइक स्टैंड से विशाल के सर पर कर दिए ताबड़तोड़ 3 से 4 बार, जिससे मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। हालत नाजुक होने पर ग्वालियर के लिए किया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान शनिवार को उसकी हो गई मौत। पुलिस ने हत्या आरोपी वाला और उसके जीजा सलेर पर केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। ललितपुर जिले के मेहरौनी बानपुर मार्ग पर पुतली घाट के पास बीती रात एक किसान का पड़ा मिला शव, जिसके पास ही पड़ी मिली उसकी बाइक। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे माना है दुर्घटना, लेकिन परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मृतक की बानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वीर निवासी 35 वर्षीय लीलाधर कुशवाहा पुत्र मुन्ना लाल के रूप में हुई है पहचान, जो शनिवार को आया था अपनी बहन की घर पठा गाँव। शाम को वहां से लौट रहा था वापस, तभी हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में बीती रात चोरी की सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां चोरों ने सरकारी आवासों को निशाना बनाते हुए एक साथ 7 नर्सिंग स्टाफ और एक डॉक्टर के घरों में बोल दिया धावा। वारदात में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए चोर, जिससे मेडिकल कॉलेज परिसर में मच गया हड़कंप। जानकारी के अनुसार जिन आवासों में हुई चोरी उनमें गायनिक डॉक्टर शिल्पी, नर्सिंग ऑफिसर पुष्पा पाल, फार्मासिस्ट घनश्याम पांडे, नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा भट्टा, शिवानी गुप्ता, मार्शलीन और ऋतु भाटी हैं शामिल। सभी कर्मचारी रात में अपने अपने विभागों में थे ड्यूटी पर, जबकि कुछ स्टाफ गया हुआ था बाहर। इसी बीच चोरों ने सुनसान मौके का फायदा उठाकर सरकारी क्वार्टरों के तोड़ दिए ताले और अंदर रखी करोड़ों की ज्वेलरी व नकदी पर कर दिया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 7 बदमाश, जिसके आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।
बाना में एक दुल्हन ने जयमाला समारोह के दौरान दूल्हे के नशे में होने पर शादी से कर दिया इनकार। फैलानी तहसील के गौरी कला गांव की है घटना। दुल्हन के इस फैसले के बाद बिना दुल्हन के ही लौट गई बारात। जानकारी के अनुसार दुल्हन संजू और संजुक्ता वर्मा ने मंच पर नशे की हालत में देखा दूल्हा श्याम को, जिसके बाद उसने तुरंत शादी तोड़ने की कर दी घोषणा। इस घटना के बाद दोनों पक्ष पहुंचे जसपुरा थाने, जहां पुलिस ने सुलह कराने का किया प्रयास। हालांकि अपने निर्णय पर अडिग रही दुल्हन, जिसके बाद बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई बारात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में एक युवक ने अपने पिता को पीट कर उठा लिया गलत कदम। कोतवाली थाना क्षेत्र के छनियापुरा मोहल्ले का है मामला, जहां रहने वाला 22 वर्षीय पंकज साहू शराब पीने का था आदी। बीती रात उसने पिता से शराब के लिए मांगे पैसे, लेकिन पिता ने कर दिया मना। इसी बात पर बढ़ गई कहासुनी और युवक ने पिता के साथ कर दी मारपीट। इसके बाद अपने कमरे में जाकर लेट गया वह और चलाने लगा मोबाइल। रविवार सुबह जब सोकर उठे घर वाले तो अपने कमरे में पड़ा हुआ था पंकज, जिसे तुरंत ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में रविवार को कंपनी बाग में बुंदेलखंड विकास सेना की बैठक हुई संपन्न। संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर की सड़कों पर उड़ने वाली धूल और वायु प्रदूषण पर गहरी चिंता की गई व्यक्त। हरीश कपूर टीटू ने बताया कि पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए शहर की कंक्रीट सड़कों को जेसीबी से 6 से 7 फुट तक खोद कर दिया गया है क्षतिग्रस्त। कटर मशीन से 2-3 फुट काटने के बजाय सड़कों को खोदा गया है ज्यादा गहरा, जिससे पूरे शहर में उड़ रहा है धूल का गुबार। इसके परिणाम स्वरूप दमा, एलर्जी और चर्म रोग के मरीजों की बढ़ रही है संख्या और सड़क किनारे रहने वाले नागरिकों व दुकानदारों को हो रही है परेशानी। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई कर ललितपुर शहर की सड़कों को धूल रहित व प्रदूषण मुक्त बनाने की उठाई मांग, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन की दे डाली चेतावनी। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र के रायचंद खेड़ी गांव में एक सनसनीखेज घटना आई सामने, जहां छोटे भाई संतोष जाटव ने अपने बड़े भाई ब्रज जाटव की खटिया की बेंत से पीट कर दी हत्या। जानकारी के मुताबिक 34 वर्षीय ब्रज जाटव शिवपुरी शहर में टेंट हाउस पर करता था मजदूरी और छुट्टी मिलने पर आता था गांव। बीती शाम को शराब पीकर अपने घर पहुंचा वह। घर पर मौजूद उसके 30 वर्षीय छोटे भाई संतोष जाटव ने से शराब पीने को लेकर उसका हो गया विवाद। संतोष ने ब्रज को शराब की बजाय घर का सामान लाने की कही बात। बताया गया है कि संतोष की मानसिक स्थिति थी कमजोर। इसी बहस के दौरान संतोष का भड़क उठा गुस्सा और उसने घर में रखी खटिया का उठाया बेंत और ब्रज की छाती पर कर दिए कई बार, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने आरोपी संतोष जाटव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। दतिया जिले के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयपुर डेरा में बीती देर शाम एक 7 वर्षीय बच्चे की कुएं में गिरने से हो गई मौत। श्रेयांश अहरवार नामक यह बच्चा खेलते समय हो गया था लापता, जिसकी रात भर की गई तलाश। परिजनों ने पहले आसपास ढूंढा उसे, लेकिन जब नहीं मिला वह तो घबराकर उसके लापता होने के पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर किए प्रसारित, जिसके बाद पुलिस भी हो गई सक्रिय। देर रात खोजबीन के दौरान घर के सामने खेत में बने एक पुराने कुएं पर हुआ संदेह। कुएं के अंदर कांटा डालकर ली गई तलाशी, जिसके बाद श्रेयांश का शव हुआ बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में SIR सर्वे का डिजिटलाइजेशन का कार्य 100% हो गया है पूरा। कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने रविवार को संबंधित अधिकारियों की बुलाई बैठक और निर्देश दिए कि सर्वे से नहीं छूटना चाहिए कोई भी मतदाता। कलेक्टर ने BLO, BLA और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मतदाता सूची का गहन निरीक्षण करने के दिए निर्देश। उन्होंने जोर दिया कि लिंकिंग प्रक्रिया से छूटे गए मतदाताओं के लिए अभी भी 6 दिन का समय है शेष। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ई-दक्ष केंद्र के हेल्प डेस्क हेल्पलाइन नंबर या अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं मतदाता।
रविवार को अपनी पत्नी के साथ ओरछा पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन, जहां उन्होंने रामराजा सरकार के किए दर्शन और फिर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन विकास प्रोजेक्ट रामराजा लोक के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की वास्तविक स्थिति की ली जानकारी। भ्रमण के पश्चात मुख्य सचिव ने रामराजा लोक परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ की एक महत्वपूर्ण बैठक। इसके उपरांत वह दोपहर में खजुराहो के लिए हो गए रवाना। झांसी में एक किसान को रौंद गई 120 की स्पीड में चल रही तेज रफ्तार कार। रक्सा थाना क्षेत्र के सिजवाहा में करौंदी माता मंदिर के पास रहने वाले 52 वर्षीय मुरलीधर विश्वकर्मा करते थे खेती किसानी, जो अपने खेत से लौट रहे थे पैदल घर वापस। तभी शिवपुरी हाईवे पर करौंदी माता मंदिर के पास तेज रफ्तार कार ने ले लिया उन्हें अपनी चपेट में, जिससे उछलकर करीब 20 फीट दूर एक खंभे से जा टकराए हुए। परिजन आनंद फानन में तुरंत लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। टक्कर के बाद मिट्टी के ढेर में घुस गई कार, जिससे कार लेकर भाग नहीं पाया चालक। राहगीरों ने उसे पकड़कर पुलिस के कर दिया हवाले। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। जालौन में माधोगढ़ पुलिस ने 2 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों के कर दिए सुपुर्द। इन मोबाइलों की लगभग 30,500 रुपए है अनुमानित कीमत। एक औपचारिक कार्यक्रम में की गई है कार्यवाही, जिसके माध्यम से पुलिस ने तहसील क्षेत्र में मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण का उदाहरण किया है प्रस्तुत। अपने खोए हुए फोन वापस पाकर स्वामियों ने पुलिस प्रशासन का जताया आभार।